2025 में चुनाव होने वाली है, तो इसको लेकर कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है? तो जो मुझसे कमियां हुई थी बीच में, मैंने उसको मतलब कि पूर्ण ध्यान पूर्वक उस पर मंथन और चिंतन किया और उस कमी को भी मैंने दूर किया। 2025 में जो है लोग आप पर विश्वास जताएगी कि आपकी पार्टियां जो है पैसे लेकर टिकट देती है, कुछ लोगों का कहना है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अदर पार्टियां पैसे लेकर अगर टिकट देती है तो चिरैया के धरती पर 100% विकास लाकर मैं दिखाने का काम करूंगा। चिरैया विधानसभा के लिए आप शिक्षा पर क्या काम करेंगे? नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रत्याशी अच्छे लाल यादव जी। करेंगे चुनावी तमाम सारे सवालों पर बात, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। उससे पहले कि आपको मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत पत्रकार बंधु। आप जो है 2020 में चुनाव लड़े और उसमें किसी कारणवश जो है आपकी जीत जो है नहीं होती है, और 2025 में चुनाव होने वाली है, तो इसको लेकर कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, 2020 का चुनाव हम लड़े, जनता मालिक का भरपूर आशीर्वाद मिला, सफलता नहीं मिल पाई उसके लिए कोई चिंता नहीं है। मैंने अपने मालिकों से वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं उसका चिंता मुझे नहीं है। आप लोगों ने जो मुझसे सवाल किया था कि चुनाव जीत जाने के बाद लोग हमारे बीच नहीं आते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि चुनाव जीतूं या हारूं, जीत जाने के बाद भी आपके बीच रहने का काम करूंगा और हारने के बाद भी आपके बीच रहने का काम करूंगा। और काउंटिंग के कल होकर काउंटिंग हुआ, चुनाव मैं हार गया, लेकिन उसके कल होकर जो मैं चला, आज तक मैं चलता रहा। जनता मालिकों के सुख दुख में मैं हाजिर रहता हूं, जिस वक्त चाहे वो 12 बजे रात्रि का हो, 2 बजे भोर का हो, जिस समय जनता मालिक का एक टेलीफोन आता है मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहता हूं। सवाल है 25 की तैयारी। तो जो मुझसे कमियां हुई थी बीच में, मैंने उसको मतलब कि पूर्ण ध्यान पूर्वक उस पर मंथन और चिंतन किया और उस कमी को भी मैंने दूर किया है। एक एक संगठन पर ध्यान दिया, संगठन के लोग जो हमारे पार्टी के संगठन है उसको मजबूत करने के लिए दिन रात मैं प्रयासरत हूं। और आने वाला समय में पत्रकार बंधु, मैं कहता हूं आपको कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझ पर भरोसा किया और जनता मालिक का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि बिहार के धरती पर चिरैया विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी का जीत एक रिकॉर्ड मत से होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता मालिक पर मुझे भरोसा है। अक्सर होता है कि जब कोई प्रत्याशी जो है हार जाते हैं उसके बाद उनसे लोगों का संपर्क जो है टूट जाता है, लोगों तक जो है मिलने नहीं जाते हैं। लेकिन अच्छे लाल यादव जी हमेशा सुबह हो शाम, दिन हो या रात, हमेशा लोगों के बीच जो है इनका संपर्क बना हुआ रहता है। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इन्होंने जो है जुड़े हुए रहते हैं और उस पर भी एक्टिव रहते हैं। तो लोगों को से आप संपर्क करते हैं, तो इसको लेकर के क्या 2025 में जो है लोग आप पर विश्वास जताएगी? जब मैं रास्ते में चलता हूँ, जनसंपर्क के क्रम में हो, जनता मालिक के दर्शन के लिए, तो मेरा समझिए कि एक ऐसा प्रक्रिया है कि मैं जब चलने के क्रम में देखता हूँ कि कहीं भी दरवाजे पर 10 आदमी बैठे हैं, रोड के किनारे 10 आदमी बैठे हैं, मैं गाड़ी से उतरकर उनसे आशीर्वाद लेने का काम करता हूं। तो वो कहते हैं, अरे आप आ ही गए, इसके पहले आप ही का तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अपनी बार अच्छे लाल यादव को विधायक बनाकर पटना भेजना ही है। यही तो मेरे जनता का सोच है और जब ये बातें मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि जनता मालिक हमसे पूर्ण रूपेण प्रेम करते हैं। अक्सर हम इंटरव्यू लेने से पहले एक फेसबुक पर जो है ट्वीट करते हैं और पोस्ट डालते हैं कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो उसमें लोगों का जो राय होता है अपना कमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का राय, मेरा नहीं है प्रश्न, कुछ लोगों का है कि आपकी पार्टियां जो है पैसे लेकर टिकट देती है, कुछ लोगों का कहना है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सबसे बड़ी चीज़ है, लोग का अपना अपना नज़रिया है। अदर पार्टियां पैसे लेकर अगर टिकट देती है तो उसी मानसिकता से भी मेरे पार्टी को लोग सोचते होंगे, वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूं, मुझे तो 2020 में टिकट भी मिला था। मेरे सुप्रीम एक कहा जाता है कि एक गिलास पानी पीने की बात
एक गिलास पानी पीने की बात नहीं है, पैसा की तो बात अलग है। और मैं जो भी कह रहा हूँ सहृदय कह रहा हूँ, मेरे सुप्रीम किसी से टिकट के नाम पर पैसा नहीं लेते हैं। आपको सोचना चाहिए कि टिकट पर के नाम पर पैसा लेना होता तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले उनके आगे पीछे थे, लेकिन एक वो कर्जकर्ता को टिकट देकर ये साबित कर दिए कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो कभी टिकट के लिए पैसा लेने देने का बात नहीं करते और न ही पैसा लेते। अगर चुनाव होने वाली है, अगर आप उसमें आपकी जीत होती है तो सबसे पहले जो है आप अपने चिरैया प्रखंड के जो है जनता के लिए और उनके लोगों के लिए जो है आप क्या कीजिए? मैं कहता हूं पत्रकार बंधु, अगर जनता माली का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला, तो मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह चिरैया के धरती को विकास, चिरैया के धरती पर 100% विकास लाकर मैं दिखाने का काम करूंगा और 100% चिरैया के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा। साथ ही कार्यकर्ता या महान जनता मालिकों के मान सम्मान के लिए खरा उतरने का काम करूंगा। एक बिहार में नई पार्टियां बनी है, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की जो पार्टियां है वह भी रोजगार के लेकर के, साथ ही प्लान पर मजदूरों को लेकर के जो है मुद्दा को उठा करके चुनाव लड़ रही है। आपकी भी पार्टियां युवाओं को नौकरी देने की वादा भी करते हैं और जहां तक उनकी सरकारें रही नौकरियां मिले भी, जैसे शिक्षक बहाली में देख लीजिए किस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव को जब तक जितना दिन सरकारें चली मिली भी। तो जन सुराज पार्टी के बारे में आप क्या कुछ कहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि जन सुराज पार्टी के बारे में क्या कहना है, कोई पार्टी नहीं है। किसी पार्टी के लिए वो कार्य करने वाली पार्टी और किसी पार्टी का वो बी टीम है। ऐसा माना जाता है कि किसी पार्टी का बी टीम है, तो इसको हाँ आप जो है खुलासा करें। पार्टी का बी टीम क्या, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है जन सुराज के लोग। वो कोई पार्टी नहीं है, वो बी टीम बनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सहयोग करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ तक वो कर रहे हैं प्लान की बात, यह सही बात है कि बिहार से प्लान रुका नहीं। नीतीश जी के 20 साल 18 साल 19 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये पलायन रोकने वाली सरकार नहीं है, ये गरीबों के साथ छलावा करने वाली सरकार है। और ये चुनाव के समय झूठा वादा करके हमारे लोगों को भ्रमित करके वोट लेकर सरकार बनाने का काम करते हैं ये लोग, और सरकार बनने के बाद गरीबों को नज़रअंदाज कर देते हैं। गरीबों को कल्याण के बजाय उनका शोषण करना शुरू करते हैं, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, चाहे स्मार्ट मीटर के रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो। हमारे पब्लिक का छलावा ही हो रहा है इस सरकार में। और जहां तक बात है वादा की, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 2020 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार होगी तो सरकार के कैबिनेट के बैठक में, पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। देखिए पत्रकार बंधु, पूरे बिहार वासियों के सामने है, पूरे नौजवानों के सामने है। 17 माह उनको सरकार में आने का मौका मिला तो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। और जान लीजिए आने वाले समय में उनको बाकी जो 17 महीना के बाद उनकी सरकार नहीं रही, 2025 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नौकरियों का, नौजवानों का नौकरी और रोजगार का भरमार होगा। और साथ ही आज जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हमारे गरीबों का शोषण किया जा रहा है, चीटर मीटर के माध्यम से, हमारे तेजस्वी जी ने यह भी वादा किया है अपने गरीब मजदूर जनता मालिकों बिहार वासियों के लिए, तेजस्वी जी की सरकार होगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा बिहार वासियों को, जिसमें गरीब मजदूर या जो भी बिहार वासी हो उनको बिजली बिल देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है हमारे सुप्रीम। जैसा कि जो है बीजेपी वाले हमेशा बोलते हैं जंगल राज, अपराध पर भी बोलते हैं। जैसे इनकी सरकारें आती है तो बोलती है कि अपराध जो है बढ़ गया। अब जो है बीजेपी के सरकारें हैं तो अपराध जो है, आपसे मैं खुलासा करना चाहूँगा कि अपराध जो है किनके सरकारें में ज़्यादा होती है? आप देखिए ना, प्रतिदिन आप लोग घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस चीज़ को उन्होंने हमारे गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू यादव जी के रीजन को जो उन्होंने गरीब जंगल राज का संज्ञा दिया, जंगल राज का नाम दिया, तो वो जंगल राज तो था ही नहीं, उस समय गरीबों का राज था और गरीबों के राज को जंगल राज का संज्ञा दिया। लेकिन आज देखिए ना, ये डबल इंजन की सरकार, हमारे उस समय जो बहुत बड़ी स्थिति खराब थी, जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने सारे बिहार को आज़ादी दिलाने का काम किया, गरीबों को हक और अधिकार और कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। इसी के जलन में कुछ लोगों ने, सामंती किस्म के, सामंती पार्टी के लोगों ने जंगल राज का नाम दिया। लेकिन आज तो 100% जंगल राज बिहार की धरती पर है। जंगल राज ही नहीं है, यह गुंडा राज है और पदाधिकारी का गुंडा राज भी चल रहा है। यह जनप्रतिनिधि का राज नहीं है, पदाधिकारियों का राज है। रिटायर्ड अफसरों के द्वारा यह बिहार की राज चल रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं चल रही है। तो आज के डेट में 100% बिहार की धरती पर जंगल राज है। गुंडा, लूट, हत्या, बलात्कार, थाना के बगल में बलात्कार हो जाते हैं। माफिया, दारू माफियों को छूट दी जाती है। बड़े बड़े गाड़ियों में उनके पदाधिकारियों, प्रशासनों के संरक्षण में दारू माफिया की गाड़ी उतरती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दारूबंदी किए हैं और दूसरी तरफ वह जो जदयू और भाजपा से जो मिले हुए माफिया है, उन माफियाओं को सरकार के तरफ से छूट दी जाती है और यहाँ अवैध रूप से दारू बेची जाती है। इससे बड़ा कोई जंगल राज होगा? यह जंगल राज ही नहीं है, यह गुंडा राज है। जैसा कि देखिए, खुद आप सभी भी जानते हैं कि बिहार में दारू बंद है, फिर भी पुलिस के नज़रों में जो है दारू जो है देखा जाता है। चलिए, अब जो है मैं थोड़ा सा और इनसा मैं लास्ट सवाल करूंगा कि चिरैया विधानसभा के लिए आप शिक्षा पर क्या काम कीजिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि आज एक बात जान ले पत्रकार बंधु, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि शिक्षा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है। हर घर में शिक्षा का अलख जगाकर हर घर को मजबूत किया जा सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आज जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों को सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सरकारी स्कूलों को स्टेबल करना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना, टाइम से शिक्षक पहुँचे, अभिभावक से मिलकर जो बच्चे अगर स्कूल नहीं आते हैं उनके अभिभावकों का बैठक करे और उन बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से स्कूल तक आने का मौका देने का काम करे। और मैं हर स्कूल में बैठकर अपने शिक्षकों से बात करके पहले हम सरकारी स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहेंगे। और जब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक हमारे गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों का कल्याण संभव नहीं है। हम उनका निश्चित रूप से कल्याण कराएंगे, क्योंकि हम भी शिक्षक रहे हैं। आने वाला समय में मैं शिक्षक से मिलकर और अभिभावकों से मिलकर बच्चे के जीवन में एक रोशनी और प्रकाश डालने का काम करेंगे। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है चिरैया विधानसभा के जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अच्छे लाल प्रसाद यादव, पूर्व राजद प्रत्याशी चिरैया विधानसभा, ये जो हमारे जो छठ पर्व का अवसर है, यह हमारा महापर्व माना जाता है। मैं अपने महान जनता मालिकों को इस छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। साथ ही उनके लिए उनके सुख, समृद्धि, अमन, चैन, शांति एवं हर घर में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए मैं छठ पर्व के छठी मैया से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपना कीमती समय दिए और मुझे और इतना अच्छा जो है इंटरव्यू इनके साथ जो है मिलकर हुआ, मुझे बहुत खुशी मिला इनसे जो है मिल करके। इसके बारे में आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। मैं नीरज कुमार। जय हिंद, जय बिहार।